अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बच्चों के साथ न्यू बॉर्न के साथ मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे हम नाश्ता कर चुके थे और नाश्ते के बाद मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा दिया था। और क्योंकि आप जो चीज़ सुबह के टाइम उठने के बाद याद करते हैं वो कहते हैं याद रहती है, और रात को सोने से पहले जो चीज़ आप पढ़ते हैं या याद करते हैं वो याद रहती है। तो बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि जब वो सुबह उठें तो उनको खाना नाश्ते वगैरह दे के बैठा दें पढ़ने के लिए। यहाँ पर रात को सोने लगे तो भी थोड़ा बहुत उनको कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चे को याद नहीं हो रही तो वो रात को सोने से पहले लेटा के, बेशक वो बेड पे भी लेटे और उनको पढ़ाते जाएं तो वो भी बच्चे को फिर याद होती है। तो जी यहाँ पे छोटी बेटी सोई हुई थी एंड वो भी सुबह जाग जाती है, लेकिन जैसे ही मतलब कि 2 घंटे के बाद फिर उसको मैं दोबारा सुला देती हूँ। 2 या 3 जैसे भी 2-3 घंटे गुजरते हैं ना, मैं उसको दोबारा सुला देती हूँ, सो जाती है। तो यहाँ पे सोई हुई थी और यहाँ पे जो है उसके उठने का भी टाइम था, तो मैंने कपड़े निकाल के रख दिए कि जब वो उठेगी तो मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। एंड और जी यहाँ पे कपड़े उसके रखने के बाद वो उठ चुकी थी और यहाँ पे मैंने इसको लिटाया हुआ था। और अब मैं जा रही हूँ जी किचन में। आज किचन में बन रही थी लेफ़्ट ओवर, क्या बोलते हैं उसको, सालनों की चिकन और जो भी मसाले बने थे ना उनकी बिरयानी बन रही थी। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और बर्तन भी धोने वाले पड़े थे। एंड आपको पता है सैटरडे और संडे को ये होता है कि काम वाले ने नहीं आना होता, तो हम हाउस वाइफ के जिनके पास हेल्पर होती है उनके काम जो है ना वो बड़े हुए उनको ज़्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि उस दिन हाउस वाइफ उसने नहीं आना होता, हेल्पर नहीं आना होता, सफाई होनी होती है और ये वो। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी। और हम हाउस वाइफ का यही होता है कि हम सैटरडे या संडे को मशीन लगा लें। मेरा ये होता है कि सैटरडे को मशीन लगा लूँ, संडे को ना लगाऊँ, क्योंकि सैटरडे वाले दिन मशीन लगी हुई होगी, सारे काम हुए होंगे, तो अगले दिन जो है आप उनको प्रेस करके रख सकते हैं संडे को, ताकि बच्चे मंडे को रेडी हों, उनके कपड़े रेडी हों। तो यहाँ पर बच्चों को थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके आ गई थी। बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे छत पर। एंड जी ज़ाहिर है बच्चों को भी टाइम देना होता है। अगर बच्चों को इस एज में टाइम ना दें तो बच्चे बड़े होकर बोलते हैं आपने हमारे लिए क्या था, आपने कभी हमें टाइम नहीं दिया था। एंड जब एज आ चाइल्ड आपने भी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें फेस की होती हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आप अपने बच्चों के साथ ना करें। लाइक अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं, आपके फादर ने आपको इग्नोर किया होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आपने बचपन में कोई चीज़ या कोई कमी आपकी ज़िंदगी में रह जाती है, आप कोशिश करते हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में वो कमी ना हो। तो आप में से किसके साथ ऐसा है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे ज़ुनैरा कुछ पार्सल आए थे और यहाँ पे मैंने फुल स्पीड में किया हुआ है ना, बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी। यहाँ पे ज़ुनैरा के लिए कुछ चीज़ें मैं दराज से मंगवाई थी। एंड ये पे कुछ शूज़ हैं और उसके कुछ हेयर बैंड और कुछ कैप मैंने मंगवाई थी दराज से। ये जो है ना ऑर्डर करें तो ऑर्डर करने के तकरीबन 20-21 दिन बाद या 15 दिन बाद, अक्सर 15 दिन बाद भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ये बाहर से आती हैं, आई थिंक चाइना से आती हैं ये, तो 15 दिन लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आई थी, उनकी अनबॉक्सिंग की। एंड देन जी फिर मैं बाहर आ गई थोड़ा लॉन के पास। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कपड़े जो थे थोड़े बहुत जो है ना वॉश करके उनको अच्छी तरह से डाल दिया हुआ था तार के ऊपर, और बाकी कपड़े जो थे जो सूख चुके थे वो मैंने रखे थे कमरे में, क्योंकि साथ साथ यही होता है कि कपड़े जो है ना साथ साथ समेट लिए जाए तो अच्छा रहता है, अदरवाइज़ वो काम भी बढ़ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे साइड पे आई थी, यहाँ पे हल्की सी मेरे साथ सामान तार लगाई हुई थी ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े, नीचे ही कपड़े डालिए। अदरवाइज़ पहले भी मैं ऊपर ही हमारी मशीन थी और ऊपर ही कपड़े डालते थे। फिर मैंने ऊपर मशीन नीचे रखवाई जब से ज़ुनैरा पैदा हुई है ना, तो मशीन नीचे रखवा लिया है ताकि साथ साथ बच्चे को भी देख ले बंदा, और अंदर बाहर होते कुकिंग वगैरह करते करते ही ना कपड़े निकाल ले, मशीन बार बार चलानी पड़ती है वो पता है। तो फिर वो काम इस वजह से नीचे किए हुए थे। और यहाँ पे जी दोपहर का तकरीबन वक्त था और बच्चे कह रहे थे, बच्चों के लिए हमने ये जान माज जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया था। अगर इस जान माज की अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिव्यू बताऊँ तो रिव्यू मेरी नज़र में ये है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये जो है ना 4000 या 5000 तक का मिल रहा है और ऊपर से इसमें सेल डलते हैं। चलिए सेल भी बंदा अफोर्ड कर भी ले, तो इसमें ये है कि इसमें हर ऑप्शन दिया, मैं भी आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। इसमें काफ़ी ऑप्शन भी हैं, बट ये है कि अगर ऊपर नमाज़ों का भी लिखा है कि कितनी नमाज़ें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सब कुछ लिखा है। अब बटन को प्रेस करते हैं वो बोलता है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अब मुझे ये था कि जब हम फजर पे प्रेस करेंगे तो वो आपको 4 रकते पूरी पढ़ाएंगे, मतलब 2 रकते पढ़ाएंगे, फिर सलाम पढ़ेंगे, फिर दोबारा 2 रकते 2 सुन्नत पढ़ाएंगे, 2 फर्ज, इस तरह से नियत भी करनी सिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नियत का भी नहीं बताया हुआ। एंड
ये अगर आप फजर प्रेस करें, ज़ोहर प्रेस करें, जो भी प्रेस करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो नमाज़ों के नाम लेता है। एंड जब स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तब आपकी नमाज़ स्टार्ट होती है। और सिर्फ एक रकत पढ़ते हैं, जिसमें सजदे के बाद जो है ना वो स्टॉप हो जाते हैं। और अगर बीच में जो है दरूद पाक का है या दरूद के बाद की या दरूद से पहले जो आप दुआएं पढ़ते हैं, वो दरूद शरीफ से पहले जो या दरूद शरीफ के बाद जो आप दुआ पढ़ते हैं ना, वो सारा कुछ के अलग अलग बटन दिए गए हैं, उनको प्रेस करके आप पढ़ सकते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको ये वाला मैट उनके लिए ठीक रहेगा। अगर आप अपने बच्चों को, बेस्ट यही है कि अपने बच्चों को आप खुद जो है ना चलते फिरते नमाज़ याद कराएं, या जैसे वो लेट नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो तो उनके साथ खुद ऊंची आवाज़ में नमाज़ पढ़ें थोड़ा थोड़ा, या उनको पढ़ा, जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो तो आप उनके पास बैठ के उनको नमाज़ पढ़ा लेना। इससे बेस्ट तो वो चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनमें क्या क्या ऑप्शन है। लाइक इसमें आप पाँव जो फुटप्रिंट बने हुए ना वहाँ पे खड़े हो तो नमाज़ स्टार्ट होती है। और ये जी ज़ुनैरा की मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन किट, न्यूबॉर्न किट है, इसमें सारा कुछ है, नेल कटर भी है एंड थर्मामीटर हो गया, सीज़र हो गई, जो भी मतलब छोटे बच्चों की लिए ज़रूरी चीज़ होती है ना सारी इस किट में मिल जाती है। और ये इसमें 5 का सेट भी मिलता है और आई थिंक ये 10 वाला सेट था। और अगर आप 5 चीज़ों का सेट लेंगे तो कम प्राइस में मिलेगा। ये आई थिंक मुझे 1200-1500 में इस तरह से मिला था। और ये है जी मेरी कीमे वाली मशीन इसने बहुत साथ दिया है मेरा। शादी को मेरे 10 साल हो गए हैं और ये जो है ना ख़राब हो गई थी। एंड ख़राब क्या हुई थी बेचारी, इतना चली है ना, उसकी आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा हो गया था डैमेज। देन हमें कहा, अब हमने सोचा कि ये तो गई काम से लेकिन जब हम इसको लेके गए उन्होंने सही करके दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से चल रही है। और यहाँ पे जी सारे खा रहे थे खाना शाना खाना और उसे कहते हैं खाने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे हस्बैंड बाहर गए थे तो बाहर से ना वो शाम को थोड़ा बहुत लेके आ गए थे खाना, लाइक गोलगप्पे वगैरह ले आते हैं, टिक्का वगैरह जो है ना वो ले आते हैं। बच्चे थोड़ा शौक से खा लेते हैं पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। मेरे बच्चे ना नान बिल्कुल नहीं खाते। और इवन के मैं वो बच्ची हूँ जो मैंने मेरे ख्याल से दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो खाई, दुनिया की तो नहीं कह सकती, पाकिस्तान की जो हर फल हर सब्ज़ी हर रोटी खाई हुई है। लेकिन हमारे बच्चों के नखरे बहुत स्पेशल हैं, वो कहते हैं हमने नान नहीं खाना। और यहाँ पे बच्चे फिर नमाज़ पढ़ रहे थे और यहाँ पे जी ज़ुनैरा बीबी को मैंने बैठाया हुआ था। और जहाँ पे छोटे बच्चों का ना यार यही फ़ायदा, स्पेशली 4 to 5 मंथ तक, क्योंकि 5 मंथ तक बच्चे 4 मंथ तक करवट नहीं बदलते। अक्सर बच्चे 4 मंथ से करवट बदलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चे जो है ना 5 मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो ये जब तक बच्चे करवट नहीं ना बदलते तब तक आपको सुकून रहता है। और जब तक क्रॉलिंग नहीं ना करते तब तक थोड़ा सुकून रहता है कि आप उनको ट्रॉम में बिठा के या फिर कोई भी जो स्टॉलर होता है उसमें बिठा के आप अपने काम कर लेते हैं। लेकिन जैसे बच्चे ने रेंगना स्टार्ट करते हैं ना तो माओ के तो मैं कहती हूँ होश उड़ जाते हैं। इवन के माओ के काम बढ़ जाते हैं और टेंशनें भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे बन रही थी बिरयानी। अंदर जो है ये वाला चूल्हा जो है बिजली वाले चूल्हे पे मैंने रख दिया था पानी उबलने के लिए। साथ ही इसमें ना आलू डाल दिए थे, क्योंकि जी हमारे घर में जो है ना बिरयानी में आलू ना हो तो बिरयानी को बिरयानी नहीं समझा जाता तो यहाँ पे फिर क्योंकि मैं लेफ़्ट ओवर जो भी जितने भी सालन थे ना 2-3 इकट्ठे हुए थे, कुछ कबाब पड़े हुए थे, वो सब कुछ मिला के मैं बिरयानी बनाने लगी थी। तो फिर मैंने कहा अब आलू जो है ना, मैं वैसे भी जो है ना मैं बिरयानी बनाऊँ ना तो आलूओं को अलग से फ्राई करके अलग ही बॉयल करती हूँ और एंड पे जो है मसाले में ऐड करती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने कहा यार अब इतने काम क्या करने हैं, मैंने चावल के लिए पानी उबलने के लिए रखा, उसी में ना आलू बॉयल कर लिए। एंड बाहर पे जो है ये वाला कराची खास का बिरयानी मसाला मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। बॉम्बे बिरयानी मसाला भी इनका होता है, लेकिन मुझे जो है पर्सनली जो है ना कराची खास जिसके ऊपर लिखा होता है ना कराची खास बिरयानी मसाला नेशनल का, वही मुझे बहुत मज़े का लगता है। उसकी बिरयानी जिसने भी आज तक मेरे हाथ की बनी बिरयानी खाई है ना उसने तारीफ़ ही किया कि बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये देखें यहाँ पे आई थिंक चिकन का सालन था और उसमें मैं आलू बुखारा बिरयानी में लाजमी डालती हूँ, क्योंकि जो डब्बे पैकेट होते हैं ना मसाले के उसमें आलू बुखारा 1 या 2 होता है, से ज़्यादा नहीं होता, या फिर होता ही नहीं है। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा आलू बुखारा डालती हूँ और उससे भी टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। दैन मैंने यहाँ पे 1 साशे जो है वो डाल दिया बिरयानी मसाले का, थोड़ा बहुत मैं दही इसमें ऐड करूँगी एंड थोड़े बहुत मैं प्याज, क्योंकि मसाला इसमें पहले ही था, टमाटर वगैरह भी आप जो भी चिकन बनाते हैं या चिकन का सालन बनाते हैं या गोश्त का सालन बनाते हैं ना उसमें टमाटर और प्याज पहले ही होते हैं। तो मैंने फिर भी इसमें थोड़े से और टमाटर और प्याज डाल दिए थे और दही डाल दिया था ताकि जो है ना मसाला अच्छा बन जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो फुल लॉन मसाले वाली बिरयानी चाहिए होती है। इनको सिंपल कम मसाले वाली जो बिरयानी है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है दही डाल दिया एंड जी इवन के जो अगर आपके घर में अक्सर लोग ना चने की जो है पुलाव बहुत शौक से खाते हैं, या फिर उसका पुलाव यार
आलू मटर का पुलाव अक्सर लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं फिर पता उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि अगर आलू मटर का सालन बच गया है, कोई घर में नहीं खा रहा या किसी का आपका भी अक्सर खाने का दिल नहीं करता है कि एक दिन खा लिया अगले दिन भी आलू मटर खाओ, तो यहाँ उसको आप फ्रीज़ कर दें। कुछ दिन बाद जैसे चनों का सालन भी होता है बच जाए, कुछ दिन बाद आप उसका ना पुलाव बना लें, वो भी बहुत मज़े का बनता है। एक दिन मैंने बनाया था, बहुत मज़ा आया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे मेरा 3 दिन में मसाला भी रेडी हो गया था एंड चावल भी अंदर बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और ये देखिए मैंने आलू बॉयल हो गए थे, तो मैंने एंड में मसाले में डाल दिए थोड़े से, ताकि इसमें भी थोड़ा सा ना नमक वगैरह चल जाए। और यहाँ पे थोड़ा वो जो है वो मेस हो गया था, और ज़ाहिर है खाना बनाओ और गंदगी ना हो, ऐसा होता नहीं है। खिलारे कहते खिलारे ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं साथ साथ चीज़ें समेट रही थी और साथ साथ जी मेरे चावल बॉयल हो रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ काम करते करते ना किचन में जितनी भी चीज़ें मैंने बिखेरी हैं स्पेशली मैं साथ साथ समेटती जाती हूँ। लाइक मैंने अगर नमक मिर्च मसाले जो भी ऐड किए हैं मसाले उसमें डाले हैं, तो वो मैं वापस रख दूँ। एंड यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे माशाल्लाह से नमाज़, और जो है मैं जो है साथ साथ अपनी चीज़ें भी समेट रही थी। जो भी चीज़ें मतलब अगर मैंने दही डाला है, नमक मिर्च डाली है, ऑयल यूज़ किया है, साथ साथ मैं उनको उनकी जगह पर रख जाती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। और उसके बाद यहाँ पे मैं ज़नैरा को भी ट्राम में लेके घूमती रहती हूँ, कभी अंदर कभी बाहर। वो सो जाती है तो उसको उससे झूले में उठा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बिरयानी बन भी गई थी और हमने बिरयानी खा भी ली थी। और यहाँ पे मैंने निकाल के अपने लिए रखे थे कपड़े, और ज़नैरा सो गई थी, ज़नैरा को सुला दिया था और बच्चे यहाँ पे बैठे थे ट्यूशन पढ़ने। और मैं इनकी टीचर से जो भी इनकी पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात थी वो कर रही थी, एंड उनको कह रही थी कि इनकी कॉपी वगैरह चेक करें कि इनकी कॉपियाँ कंप्लीट हैं कि नहीं कंप्लीट। और यहाँ पे ज़रा सोई हुई है, और मैं जाके अपने कमरे में थोड़ी बहुत बच्चों की चीज़ें समेटूँगी। ये बच्चों के लिए मैंने ऑनलाइन बुक्स मंगवाई थी, इस्लामिक बुक्स हैं, और ये भी बच्चे ना टीचर के आने से पहले मुझसे सुन रहे थे। ये मुझे कहते हैं कि आप हमें सुनाइए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जितने आप हो ना इस एज में, तो हम खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप भी पढ़ने की कोशिश किया करो, इस तरह से बच्चों की उर्दू अच्छी होती है। तो जी थोड़ा सा पीछे शोर आ रहा है, शोर को ज़रा करें इग्नोर। और यहाँ पे देखें मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, और ये जो है मैंने ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया था, एंड इसके साथ जो है दुपट्टा मैंने रेड वाला ही इससे ज़्यादा मिला था, 3 पीस सूट था। एंड ये आई थिंक आसम जोफ़ा की कॉपी थी, रेप्लिका मैंने मंगवाया था, और इसके साथ ब्लू रेड कलर का दुपट्टा था। वैसे भी टीपिंग कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पे जी बन रही है शाम की चाय, और अब बर्तन अभी तक धोने वाले पड़े हुए थे, मैंने अब बर्तन साथ समेटने हैं चाय देने के बाद, क्योंकि शाम की चाय जो है ना वो मेरी सासू माँ को लाजमी चाहिए होती है। फिर और उसके बाद तो मैं फिर उनके लिए बनाती हूँ, और उनको चाय देते देते फिर मेरा भी अपना मूड भी बन जाता है चाय पीने का। और चाय के साथ वैसे कुछ ना कुछ बंदे का दिल करता ही करता है, लाजमी साथ में हो। तो फिर यहाँ तो किसी दिन हमारे अगर सर्दियाँ हो तो गाजर का हलवा चल जाता है, यहाँ फिर गर्मियाँ या फिर कभी पंजीरी चल जाती है, और बच्चों के लिए कभी कभार फ्राइज़ बन जाती हैं, या फ्राई आइटम बच्चों के लिए बन जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गाजर का हलवा बना रही हूँ, एंड थोड़ा बहुत साथ में चाय बना रही हूँ, और साथ में थोड़े बहुत मैं बर्तन चलते फिरते धो लेती हूँ बाहर, जो बाकी बचेंगे ना बर्तन वो बाद में धुलेंगे। और जी सासू माँ को चाय देने के बाद थोड़ी सी चाय मैं खुद ले रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही चाय पीऊँ, ज़्यादा चाय ना पीऊँ, एंड आधा कप पी लेती हूँ। या फिर बहुत कभी तबीयत ख़राब हो, लाइक सर में दर्द हो, या तो मैं जो है थोड़ा सा ज़्यादा कप पी लेती हूँ। लेकिन मेरा कप होता ही छोटा है, मैंने कभी भी बड़ा कप में चाय नहीं पी, मेरी दिल ही नहीं करता ज़्यादा चाय पीने का। हाँ मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ, यहाँ पे ग्रीन टी बड़ा वाला कप पी सकती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे बन रहे थे वो बर्तन धुल रहे हैं। बर्तन धोने के बाद जी मैंने जाना है और पढ़नी है नमाज़। और जी ये थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, और आने वाली वीडियो की ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।